मरने को तैयार है, मैं मरने को तैयार हूँ। ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है। आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। सवाल उठता हुआ उत्तर प्रदेश सरकार पर और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस पर दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष सवाल पूछते हुए दिखाई दे रही कि जब वहां पर पुलिस मौजूद थी, कैमरे मौजूद थे, वहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी गई थी एक इंसान को जो खुद को माफिया कहता हुआ नजर आता था, जो बहुत बड़ा माफिया था, उसे कोर्ट में ले जाना चाहिए था, कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसे में जब रास्ते में उसको गोली मार दी जाती है तो क्या न्याय मिला? इस तरीके के लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अब काम कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर माना जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट जोन जारी कर दिया गया है। यानी कि कोई इंसान उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा भड़काने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है, धारा 144 लागू कर दी गई है प्रयागराज के अंदर। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ओवैसी को लेकर भी सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछा जा रहा है अब ओवैसी से कि क्या आप उत्तर प्रदेश के अंदर अब जाना पसंद करेंगे। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, उस बीच जब ओवैसी अपनी रैली करके वापस आ रहे थे, उस बीच ओवैसी के कार पर फायरिंग की गई थी, ओवैसी को मारने की कोशिश की गई थी। अब यही सवाल ओवैसी से भी पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से देखने को मिला कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, क्या आपको डर लग रहा है? क्या अब आप वापस जाना उत्तर प्रदेश के अंदर पसंद करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ओवैसी ने यह कहा कि मैं जाऊंगा और मैं अपना काम करूंगा, मैं नहीं डरता। अगर मुझे किसी को मारना होगा तो वो मुझे मार दे, लेकिन मैं अपने काम करने से नहीं रुकूंगा। आपके सामने पहले वो वीडियो लाना चाहूंगा दोस्तों, उसके बाद खबर में आगे बात करूंगा। हम तैयार हैं, मरने को तैयार है। नहीं, अगर मैं मरने को, देखिए, मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए, रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल। ऐसे माहौल में क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर, घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे। ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है, वरना याद रखिए, हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था, तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। उनका ये कहना है कि ऐसे लोग जिन्होंने फायरिंग कर दी, पुलिस प्रशासन जब मौजूद था, कैमरा मौजूद था, और साथ ही साथ उन लोगों को पहले से ही ये बात पता थी कि पहले फायरिंग करनी है, उसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों क्या कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कोई माफिया है तो उसे कानूनी प्रतिक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं लगातार ये क्यों कह रहा हूं कि जो भी अतीक अहमद के साथ हुआ वो इंसाफ नहीं है, क्योंकि आप याद करिए, याकूब मेमन और कसाब को भी फांसी की सजा मिली थी कानूनी प्रतिक्रिया के तहत। उनसे बड़ा आतंकवादी तो कोई नहीं था। जैसे कि कसाब ने बंदूक लेके कई लोगों को खुलेआम फायरिंग करके मार दिया था, उसके बाद भी उसे कानूनी प्रतिक्रिया के तहत सजा मिली। कसाब की अगर मैं बात करूं, ऐसे कई लोग हैं जिनको फांसी की सजा दी गई और साथ ही साथ कानून ने पूरी तरीके से काम किया। वहां पे पुलिस प्रशासन जब तक उनको सजा नहीं मिल गई तब तक उनके साथ खड़ा रहा, ताकि उनको ठीक तरीके से सजा मिल सके और देश को न्याय मिल सके। ऐसे में जब एक माफिया को
खुलेआम गोली मार दी जाती है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद होता है, तो क्या न्याय मिला? कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। कई लोग लगातार सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी ने बात आया इस बारे में, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी कई बात कहते हुए दिखाई दी। कल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसको लेकर सवाल उठाए। अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।